सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जूनियर असिस्टेंट 3284 की रिवाइज आंसर की इसी सप्ताह यानी कि 15 जून से पहले पहले आ जाएगी। तो साथियों, आज उसकी रिवाइज आंसर की आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ सभी ने वो देख भी ली होगी, और नहीं भी देखी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या बदलाव हुआ है। उसके अलावा अब इसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है, कब तक आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी, रिजल्ट आने की क्या उम्मीद है, क्या इसी महीने आएगा या फिर अगले महीने आएगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो आंसर की में परिवर्तन हुआ है, यानी कि 4 क्वेश्चन में बदलाव हुए हैं, उनको लेकर कुछ हमारे साथी कोर्ट भी जाएंगे। वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या उनका जाना सही रहेगा, क्या उसमें आपका पार्टिसिपेट होना चाहिए, सब पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो जितने भी हमारे साथी जूनियर असिस्टेंट 3284 का पेपर दिए हैं, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो में बने रहना है, क्योंकि एक एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस भर्ती की। तो सबसे पहले वे हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि समय समय पर मैं यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती की जानकारी या अपडेट देता रहता हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए भाई, नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि आंसर की रिवाइज आंसर की साथियों आ चुकी है, ये आप पढ़ सकते हो। और इस रिवाइज आंसर की मैं पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। केवल 4 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, बाकी चीजों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। एग्जाम सब जानते हैं 1 फरवरी को हुआ था, और उसके 1-2 दिन बाद ही आंसर की आ गई थी, लेकिन अब संशोधित आंसर की आपकी आ चुकी है। तो ये नोटिस देख लो आप लोग। बस जो मेन चीज है वो आपकी यहाँ पर है कि कितने क्वेश्चन में बदलाव हुआ है और वे कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे ही आप आंसर की खोलोगे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो 4 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बदलाव हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में बदलाव हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में बदलाव हुआ है, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 72 में बदलाव हुआ है। इसमें देखिए आप लोग कि 3 क्वेश्चन तो हिंदी के ही हैं जहां पर परिवर्तन हुआ है, यानी हिंदी के 3 क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन है कंप्यूटर का। उसके अलावा ना जीएस में कोई दिक्कत है, ना ही आपके दूसरे कोई सब्जेक्ट है उसमें कोई दिक्कत है। केवल जो परिवर्तन हुआ है हिंदी के 3 क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन कंप्यूटर वाले में। कौन कौन से क्वेश्चन है बता देता हूं आप लोगों में। जब आप आंसर की जो आई है अब नई वाली, उसे आप ओपन करोगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका, जो प्रसाद वाला क्वेश्चन था, उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर अब माना है। यानी कि पहले इसका आंसर प्रसाद बताया गया था, लेकिन अब इनमें से कोई नहीं माना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो निरोग था, उसमें फुल मार्क्स सबको दिया गया है। क्यों दिया गया है, ऐसा क्या हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को लेकर कुछ साथी कोर्ट जाने के लिए भी बोल रहे हैं, जो मेरे जानने वाले हैं। अब उनका जाना सही रहेगा या जल्दबाजी है, वो सब बातें अभी 1-2 दिन के बाद हम करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो संशोधित आंसर की उसमें आई है, तो प्रसाद वाले ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं माना है। उसके अलावा निरोग वाले में फुल मार्क्स दे दिया गया, यानी कि फुल मार्क्स सभी को मिलता है, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, या उनका सवाल पहले से सही था या फिर गलत था, ये मार्क्स सभी को मिलता है। यानी फुल मार्क्स का मतलब है ये 1 नंबर आपका सभी को मिलेगा, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है या ना किया है। क्वेश्चन नंबर 30 भी हिंदी का, ये बैसाखी वाला, ये तो गलत होना था, इसमें तो पहले से दिक्कत थी, इस पे तो फुल मार्क्स बनता भी है, इसमें दिक्कत थी, तो क्वेश्चन ही गलत था ये। तो इन 2 क्वेश्चन पे फुल मार्क्स दिया गया है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका 72वां जो कंप्यूटर का था, यूपीआई वाला, उसमें समझ में नहीं आया कि ये वाला क्वेश्चन क्यों इन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं लिया है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन था ऐसा, मेरे ध्यान पर नहीं आ रहा है, जहां उसका आंसर हो सकता था, लेकिन फिर भी इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन माना गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो होता है ना आपका, यूपी ट्रिपल एससी ने ये नया नाटक कर रखा है कि इसमें 5 ऑप्शन आते हैं, अगर 4 में से कोई इनके हिसाब से नहीं बैठा तो 5 में लगा देंगे। तो 4 क्वेश्चन में बदलाव हुआ है जो रिवाइज आंसर की है, बस यही चीज आपके लिए मेन है, बाकी सब क्वेश्चन और आंसर वही है जो पहले से थी। तो प्रसाद वाले में उपयुक्त में से कोई नहीं है, निरोग वाले में फुल मार्क्स दिया गया है, बैसाखी वाले में फुल मार्क्स दिया गया है, और जो यूपीआई वाला क्वेश्चन था उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ई ऑप्शन रखा गया है। तो अब साथियों, कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है, और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब हम एग्जाम देकर आते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि भाई 80, 90, 85 इस पर कट ऑफ जाने वाली है। जैसे ही समय बीतता है, अभी तो टाइपिंग की डेट भी नहीं आई है, टाइपिंग के बाद तो बहुत सारी कहानी बदलती है। तो जिन साथियों के नंबर जो सोच के बैठे हैं ना कभी 80-90 से नीचे होगा ही नहीं आपका, तो टेंशन ना ले, मैं बताने वाला हूं कि अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हो। चलिए, सबसे पहले पोस्ट इसमें थोड़ी घटा दी है, 3281 यानी 3 पोस्ट कम कर दी है। एग्जाम साथी हुआ था 1 फरवरी को, और बात करें रिवाइज आंसर की, यानी कि आज आ चुकी है
13 जून 2026 को। और रिवाइज में बस 4 क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, इनको भी लेकर कुछ साथी हमारे कोर्ट जाने वाले हैं। देखिए, अगर वो चीज़ें सही होती हैं तो याचिक बनना जरूरी है आप लोगों का, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन देखते हैं कि वो क्वेश्चन वास्तव में गलत है या फिर उनके लिए कुछ किया जाएगा। रिजल्ट की बात करें, अब आंसर इसकी रिवाइज आ चुकी है, तो जल्दी ही साथियों इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है कि ये जो एजेंसी है टाइपिंग कराने वाली, इसका टेंडर अक्टूबर तक है, तो उससे पहले पहले आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी। तो रिजल्ट या तो जून के लास्ट में, इसी सप्ताह, सॉरी मतलब इसी महीने के लास्ट में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आ जाना चाहिए, ताकि या तो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपकी टाइपिंग करा ली जाए। क्योंकि इसकी टाइपिंग मई जून के महीने में होनी थी, लेकिन वो किसी वजह से डिले हो गई। आप सभी जानते हो डिले का रीजन क्या है। इससे पहले एक भर्ती और लगी हुई है और जूनियर असिस्टेंट 5512, तो उसकी डीवी चल रही थी, शायद इस वजह से वो पेंडिंग में डाल दिया हो। लेकिन अब जल्दी ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग जहां तक उम्मीद है कि अगस्त में आपकी होने की उम्मीद है, तो इसलिए टाइपिंग को आप सीरियस अब लेना शुरू कर दीजिए। टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली की जाइए, जितनी हो सके टाइपिंग कीजिए, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है आपके। अगर नंबर आपके 90+ भी हैं और टाइपिंग आप नहीं कर पाए, तो सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए टाइपिंग वाली पोस्टों में दिक्कत रहती है। टाइपिंग के लिए कट ऑफ की बात करूं मैं, तो जिनके भी 55+ है, यानी 55 से 60 के बीच नंबर है, वो सभी खुद को सेफ समझे, टाइपिंग के लिए उनके पास कॉल आएगी। लेकिन ये भी ना माने वो लोग कि उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। सिलेक्शन तभी होगा साथियों जब पहले आप इंग्लिश की टाइपिंग निकालोगे 30 वर्ड पर मिनट। सारा प्रेशर इसी में होता है, अंग्रेजी की टाइपिंग को अच्छे से करते रहना आप लोग। उसके अलावा हिंदी की जो स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट है, यानी इन दोनों टाइपिंग आपको पास करनी जरूरी है। दोनों के लिए 5-5 मिनट का समय मिलता है। तो पहले अंग्रेजी की टाइपिंग होती है, उसके बाद आपकी हिंदी की होती है। अब बात करें, टाइपिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, आप सबसे ज्यादा AR पे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय कम है। 2 महीने इसके भीतर भी आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो मैं आपको बता चुका हूं, जिनके भी नंबर यानी कि 75+, 75+ का मतलब है 77, 78, 79, अगर इतने नंबर भी आपके हैं जनरल कैटेगरी के, तो उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि अब साथियों कहानी बदलने वाली है। 2 तो आपके फुल मार्क्स हो चुके हैं और 2 आपके नन ऑफ दीज हो चुके हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को यही 75 और 80 के बीच में स्कोर को पहुंचा देंगे। और ऊपर से टाइपिंग भी है आप लोगों की, और जहां टाइपिंग होती है आपने देखा होगा आधे से ज्यादा बच्चे तो टाइपिंग में फेल भी हो जाते हैं, कुछ स्किप भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले AGTA हो गया आपका, BPO हो गया, J5512 हो गया, और उसके अलावा फिर टाइपिंग भी हो गई। टाइपिंग में आधे बच्चे निकल जाते हैं। कुछ जो अच्छे नंबर वाले होंगे वो शायद इसको स्किप कर दें, टाइपिंग ना करें इसकी। तो एक बहुत बढ़िया मौका आपके पास है, अगर 75 नंबर भी आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले, तो उम्मीद रखिए आप लोग कि सिलेक्शन हो जाएगा। OBC वालों की बात करें तो जो साथी OBC वाले हैं तो उनके 75-74 भी हैं, तो उम्मीद रखिए। SC वालों के लिए बात करें तो 70 के आसपास, और गर्ल्स की बात करें तो वही 70-72 अगर नंबर बन रहे हैं, तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए आप लोग। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती को लेकर। तो रिवाइज आंसर की आपकी आ चुकी है, जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और टाइपिंग डेट भी आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। उसके अलावा मैंने मैथ्स की क्लासें और करंट अफेयर क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो जो हमारे साथी आने वाले एग्जाम में जहां भी आपको मैथ्स या DI आता है या करंट अफेयर आता है, तो वो आप हमारे द्वारा पढ़ सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, डेली आपको क्लासें मिलेंगी, मैथ्स की भी और करंट अफेयर के भी। तो साथियों वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने बाकी मित्रों में शेयर करना। उसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।